This is the last part of chapter number 1 of class 11th. Okay, now in the previous lecture we have completed the mass percent. In this lecture we complete the remaining part as well as some NCERT questions. Mass percentage, in the previous lecture I explained the mass of substance upon total mass of substance are solution and multiply by 100. Now the molarity, what is the molarity? The number of moles present per liter of solution is called the molarity. And similarly, the number of moles present per kilogram of solvent is called the molality. The term is given here. It is defined as the number of moles of solute present per kilogram of solid is called the molality. अगर हम जनरली एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि कोई भी लिक्विड जैसे मिल्क है, मिल्क में आप अगर शुगर ऐड कर रहे हो तो डेट इज़ नोन एज द मोलरिटी. और अगर आप शुगर को किसी ड्राई ऑब्जेक्ट में मान लीजिए उसे मावे में या फिर किसी ड्राई ऑब्जेक्ट में ला रहा है तो वो मोलरिटी कहलाएगा. अगर हम देखें टूथपेस्ट की बात करें तो कॉलगेट अगर देखिए लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है. अगर लिक्विड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो उसे मोलरिटी बोलेंगे, जबकि उसे सॉलिड फॉर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे या एडिट करेंगे तो उसे आप मोलालिटी कहेंगे. तो इस तरीके से आप मोलरिटी और मोलरिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट अबाउट द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, मोल फ्रैक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट या जितने भी सॉल्यूट पे जितने हर एक का आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं. सी एट द वाइट बोर्ड. मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम एंड मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द molarity is represented by the capital M and molality is represented by the small m. The unit is mole per liter and the unit is mole per kilogram. M is represented by the N upon B and small m is equal to N upon W. weight. ओके, याद रखिए कि मोलरिटी लिक्विड के लिए यूज़ करी जाती है कंसंट्रेशन टर्म के लिए, एंड मोलरिटी जो है सॉलिड के लिए यूज़ होती है कंसंट्रेशन टर्म के लिए. इसके अलावा एक और फार्मूला है जो काफ़ी यूज़ करा जाता है एग्जाम्पल में. देखिए आप ज़रा, वेट मोलरिटी इज़ इक्वल टू एन को आप कन्वर्ट करेंगे वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर. ओके, दिस इज़ फॉर कैपिटल एम इज रिप्रेजेंट द मोलारिटी. ओके, और इसी को अगर आप मोलरिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो वॉल्यूम है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेट में, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मास के अंदर, मास में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और कैपिटल एम कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल एम में. तो इट्स मोलरिटी की जगह हो जाएगा मोलालिटी. ओके, तो मोल्स प्रेजेंट इन लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी एंड मोल्स प्रेजेंट इन किलोग्राम इज कॉल्ड मोलालिटी. ओके, द टू formulas I have given. These formulas are used to solve the numerical easily. Okay, next term is that mole fraction. What is the mole fraction? Mole fraction is a ratio of moles of solute upon total मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. इस चीज़ को नोट डाउन करिए. इसको जेटा से शो करते हैं. ये जेटा एक्स से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जेटा. मोल्स को हम मालूम है एन से शो करते हैं, और टोटल मोल्स होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. मान लीजिए सॉल्यूट ए है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी. आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो ए लिखेंगे एंड देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, ये चीज़ नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट देखिए, ज़ेटा ए प्लस ज़ेटा बी इक्वल टू 1. ये यूनिटरी वैल्यू होती है, यूनिट वैल्यू होती है. अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन मिल जाए दूसरे से माइनस कर देंगे, 1 से अगर माइनस करेंगे तो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्ट और सॉलिड. मान लीजिए आपको एग्जाम मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करने पर 1 से 0.4 आया और आपको एक्स बी कैलकुलेट करना है या ज़ेटा बी कैलकुलेट करना है तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो ईजिली यू गेट द 0.6 मोल फ्रैक्शन. ओके, तो मोल फ्रैक्शन वी कैन से द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट.
मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी हर एक केस में जिसका मोल निकाला उसे ऊपर रखना है और जिसका नहीं निकालना उसे नीचे, उसे टोटल मोल्स रखना है। फॉर एग्जांपल Na का निकालना है तो Na ऊपर आएगा, नीचे आएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, मान लीजिए 3 फैक्टर है। अगर मान लीजिए B का निकालना है तो हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, टोटल मोल्स आएगा। और यू नो दैट द Na इज मोल एंड मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ये पुट करके आप यू कैन easily calculate the value of mole fraction. Some examples numericals are given. You try to solve the numericals, apply the formula. I will provide some formula they can use directly and get the answer easily. If the molarity is given, you have to change the molality by the help of molarity. If the mole fraction is given, you have to calculate the value of molarity and molality. So I provide some formula, directly put the value and find out the values of the desired concentration. Okay, the summary is given. You will note down the summary, some important points. Now calculate the mole mass of the following. You can calculate the mass of H2O, hydrogen mass is 2, oxygen mass 16, final answer is 18. C is 12, oxygen is 16, 16 to the 32. Then you get the 44 molar mass. CH4, 1 carbon mass is 12, hydrogen mass is 1, then multiply by 4, 12 plus 4 is equal to 16. By okay, calculate the mass percentage of different, so you will calculate the mass of each component, add the masses and then apply the formula mass of substance upon total mass of total substance, multiply by 100. Okay, determine the empirical formula of oxide, which is the 69.9 iron percent and 30.1 dioxide percent. So these questions may be difficult, I will solve it. You try to solve the questions. Those question are capable to solve by you. Okay, calculate the amount of carbon dioxide could be produced when 1 mole of carbon is burned in air, 1 mole of carbon is burned in 16 So easily you try to solve it. The questions are given, you will try to solve it. First you try to solve some theoretical question, then apply the numerical question. Okay, in another video also solve all the numericals related to NCERT and other important, those numericals belongs to some cooperative exam. Okay, what is SI unit of mass? You can solve it. Match the column. What do you mean by significant figure? है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन साइंटिफिक नोट। ऐसा साइंटिफिक नोटेशन में आपको मेज़र करना है कि 48 को आप 4.8 लिखना चाह रहे हैं या 48 लिखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से टर्म आपको 10 टू पावर कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड के जो जीरो वो काउंट नहीं होते हैं, जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 208 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, थर्ड में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 6 और 3 जीरोस पीछे दिए, तो यहाँ पे ऑल द राइट साइड zeros are counted. There are 6 significant figures. Similarly in 500.0, so you will correct the 500. 500 is a significant, so there is a 3 significant figure. In last one, the 4 significant figure. Okay, dinitrogen, then kilogram. इन रिएक्शन A प्लस B प्लस A, ये वाला आप सॉल्व करके देखेंगे, आपको ईजिली तरीके से समझ में आएगा. First you try to solve the theoretical question, then after solve the hard question. What will be the mass of the 12 gram atom in the gram? तो पुट करें n की वैल्यू, n इज इक्वल वेट अपॉन मास, तो 12, what will the mass of 12 कार्बन एटम इन आर ग्राम, तो 1 ग्राम का 1 ग्राम जैसे 12 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पुट करोगे तो यू विल गेट द मोलर मास, तो 12 रहेगा, ऊपर 1 लगेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12 करना पड़ेगा, 1/12 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर. आइसोटॉप्स, ये आपको करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, वही वेट मोल्स इज इक्वल n इक्वल वेट अपॉन मास, n इक्वल n अपॉन n नॉट की वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द फाइंड आउट द आंसर. ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर ओवर, you can solve it.
some examples are given, summary. Now look at the example of 1.7. So I have explained the one formula, weight upon molar mass. देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करना है. NaOH इज द सॉल्यूशन prepared by the dissolving 4 gram of enough water to form the 250 level of solution. I solved this question. In the question, NaOH 4 gram weight is given. You have to calculate the molar mass of NaOH. देखिए, किसी भी क्वेश्चन में मोलर मास आपको कैलकुलेट करना चाहिए. सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. द टोटल मोलर मास 40. वॉल्यूम दिया है 250 ml. We studied the formula weight upon molar mass into 1000 upon volume. Weight 4 gram then 1000, molar mass 40 into 250. कट कर दीजिए वैल्यू. 250 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आया. 4 से डिवाइड किया इसको तो 10 आया. 10 से डिवाइड किया 4 को तो यू गेट द फाइनल आंसर 0.4. हम यूनिट मालूम है हमें, मोल पर लीटर कैलकुलेट करते तो यहाँ यूनिट रख देंगे. दिस इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, now solve. In 1.8 question, see the density of 3m. M means molarity of solution of NaCl is 1.25 gram. M liter inverse. Calculate the molality of the solution. ध्यान से दीजिए, देखिए मोलारिटी दी है और मोलालिटी कैलकुलेट करना है, साथ में आपको डेंसिटी दी है. तो इसका मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, वो याद करके आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. देखिए इन दिस क्वेश्चन द मोलरिटी इज गिवन, पुट द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन. मोलरिटी इज गिवन 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम मोल. तो 1.25 ग्राम रखा, मल्टीप्लाई बाय अगेन 1000. ऊपर नीचे इस तरीके से, ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000. देन माइनस, याद रखिए मोलरिटी कितना दिया है 3. एंड देन NaCl का मोलर मास जो होता है वो होता है 35.5. इसको पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर. शॉर्टकट फार्मूला याद रखिए, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास. एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूला याद होगा. कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, ये जो मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, मोलरिटी या मोलरिटी, याद रखिए मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं आप मोलरिटी से. अब इन केस अगर आपको मोलरिटी और डेंसिटी दी जाए तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर लेके चले जाएंगे और वहाँ से मोलरिटी का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे. ओके.